जय हिंद दोस्तों, राम राम। तो अभी मैं शाम के समय अपने काम से फ्री होकर इधर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने के लिए आ जाता हूँ। हम भाग दौड़ भरी दुनिया में रहते हैं और सभी के लिए यह शायद संभव नहीं होगा कि वो इस प्रकार से प्रकृति के बीच आ सकें, लेकिन आपके आसपास कोई पार्क होगा, वहाँ आप जा सकते हैं। ये तो लगभग हर सिटी में सुविधाएं है ही, क्योंकि मैं गांव से हूँ, विलेज एरिया में रहता हूँ, तो ये मेरे पास सुविधा है। इसको मैं कई सालों से फ़ायदा उठा रहा हूँ। ऐसा करने से क्या है कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ पाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे आसपास अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मेरा किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नहीं तो आजकल हम मानव जीवन को एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा में धकेलते जा रहे हैं। जैसे उसने शादी में इतने लाख रुपए खर्च किए हैं, ऐसा शादी किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, उसके पास वो गाड़ी है तो मैं भी ऐसा गाड़ी लूँगा, और ऐसे करके हम दूसरों के कंपेयर करके और अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाते जाते हैं। जैसे किसी के पास अच्छा धन है तो उसने गाड़ी ले लिया। अब मैं जैसे गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं भी उसकी तरह गाड़ी लेना चाहूँगा तो मेरे को या तो मेरा कोई एसेट बेचना पड़ेगा या मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। एसेट बेचूंगा तो भविष्य में हो सकता है वो मेरा एसेट किसी अन्य जगह काम आना था, कोई इमरजेंसी में वो काम आना था, तो उस समय चूँकि एसेट मैंने बेच दिया तो उस समय मेरे को प्रॉब्लम होगी। दूसरा कि कर्जा ले लिया तो उस कर्जे को चुकाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। वही जैसे कि कहते हैं ना, गधे की तरह जीना, तो वही हम उस ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आप क्या करना है, शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो फ्री होकर ऐसे आ जाओ खुला, ठीक है। मैं मोबाइल भी इधर फ्लाइट मोड करके रखता हूँ। अभी ये आज वीडियो मेरे को शूट करने का विचार आया ताकि मैं ये प्रकृति का जो शांति है, जो आनंद है, वो आपके साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप नंगे पाँव वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ऐसे बिल्कुल रज है, एक तरीके से कोमल कोमल मिट्टी है, ठीक है, जिसमें आराम से नंगे पाँव वॉकिंग करते हैं, जिससे हमारा भूमि से स्पर्श होता है। तो हमारे पैरों में जो कि भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो ठीक हो जाते हैं, जिससे हमारा हेल्थ काफ़ी अच्छा हो जाता है। मुझे विशेष रूप से हेल्थ में काफ़ी मेरे को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है, अभी का मैं एक स्टोरी देख रहा था कि उनका फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि उनको अभी 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। क्योंकि हम देखते हैं ना, शहरी जीवन चुनौतीपूर्ण है, जिसमें हमें आजकल ना तो कोई अच्छा खाने के लिए शुद्ध भोजन मिल रहा है, और ना ही हम अपने आप को टाइम दे पाते हैं। देखिए, जैसे एक गाड़ी है किसी के पास, तो उसके पास चॉइस है कि वो गाड़ी की सर्विस कराएं टाइम टू टाइम वो टायर की हवा चेक करें, और उसके पास ये भी चॉइस है कि वो इन पे ध्यान ना दें और गाड़ी को चलाने का करें। तो वो ध्यान नहीं देगा तो वो गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक वैसे ही ये हमारा बॉडी भी एक सिस्टम है, मशीन की तरह ही है। इससे आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यही पाएंगे, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें हम जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वैसे इसमें भोजन पानी डालते हैं, उससे ये ऊर्जा जनरेट करती है, और उससे हम ये चल रही है, और उसको चलाने वाले हम हैं, ठीक है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में या ऊर्जा के रूप में हम बैठे हुए हैं। तो इस बॉडी को हेल्दी रखना, हमारे माइंड को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी है हमारी, ये हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और सीखना चाहिए। सबसे आसान तरीका है, जैसे हम अपना वैदिक कल्चर देखें, थोड़े टाइम यदि पीछे चले जाएं हम 20-25 साल पहले, तो लोग गांव में रहते थे, ऑर्गेनिक खेती था, सब कुछ ऑर्गेनिक था। मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गया, तो उन डॉक्टर साहब की उम्र 70 साल है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि भाई, हमारा जो खान पान था वो ऑर्गेनिक है, आपका यूरिया बेस्ड खान पान, आप कितनी यूरिया खा रहे हैं, इसीलिए आपको इस उम्र में भी ये हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। जबकि मैं आज 70 साल की उम्र में भी स्वस्थ हूँ, क्योंकि मुझे जो भोजन मिला वो आज आपकी पीढ़ी को नहीं मिल रहा है।
और आने वाली पीढ़ियों में और ज़्यादा वो यूरिया और ये केमिकल फर्टिलाइज़र ये और ज़्यादा होगा। इसका कारण है कि हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमें कहीं ऑर्गेनिक खेती करने का ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, जबकि ऑर्गेनिक खेती करने से भी काफ़ी अच्छा पैदावार होता था। ये मेरा देखा हुआ है, मेरे गांव में पहले ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी, क्योंकि समय के साथ लोग वही प्रतिस्पर्धा कि उसने यूरिया डाला तो मैं भी यूरिया डालूंगा, मतलब उन्होंने अपने आप को दूसरों के दिखावे या बाज़ार का जो मार्केटिंग होता है, जो प्रचार होता है, उसमें अपने आप को फंसा लिया। और उससे धीरे धीरे क्या हुआ, सब खेती का यूरियाकरण हो गया, यानी सारी खेती जो ऑर्गेनिक थी वो यूरिया बेस्ड होगी, यानी इनऑर्गेनिक में आधारित हो गई। अब बहुत सारे ऐसे फार्म भी है हमारे गांव में भी आज भी है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, यानी जो गो आधारित खेती। जैसे पहले गाय के गोबर से वो एक विशेष प्रकार की खाद तैयार करेंगे, और क्योंकि उन्होंने सीखा है उसको, तो वो भी उनके बराबर ही उत्पादन ले रहे हैं, जबकि उनका खेत है जो आने वाले कई सालों तक वैसा ही अच्छा उत्पादन देता रहेगा। लेकिन जो यूरिया बेस्ड खेती है उसमें ज़मीन का धीरे धीरे उत्पादन क्षमता कम हो जाता है, ठीक है, और फिर केमिकल और ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं और वो दिनों दिन खर्चीला होता जाता है। अच्छा, आपने यदि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? जैसे एक ऑर्गेनिक वाला लाख रुपए का फसल ले रहा है और एक यूरिया वाला भी लाख रुपए की पैदावार ले रहा है, तो उसमें बचत किसको ज़्यादा होगी? ऑर्गेनिक वाले को, क्योंकि उसने उस लाख रुपए को जनरेट करने के लिए खर्चा कम किया है, जबकि यूरिया वाले ने लाख रुपए को जनरेट करने के लिए खर्चा ज़्यादा किया, तो प्रॉफिट उसका कम हो गया। तो ये डे बाय डे क्या है कि ये फसल जो है वो किसान के लिए बोझ बन जाती है, और इसके कारण फिर वो धीरे धीरे कर्ज में आता है। कर्ज में कैसे आता है? वो उधार लाता है मार्केट से सारी दवाइयाँ, जिससे उसको महंगी रेट में मिलती है। इसके अलावा स्प्रे के लिए उसको मशीनें खरीदने हैं, अलग अलग इक्विपमेंट खरीदने हैं, उनमें भी उसका पैसा ज़्यादा जाएगा। ट्रैक्टर भी, क्योंकि ज़मीन क्या है कि इसमें हार्ड होती जाती है साल दर साल, तो उसको जुताई करने के लिए भी बड़ा ट्रैक्टर काम में लेना पड़ता है, उससे भी उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फाइनली देखिए, इसमें ये बीच में पॉइंट आ गया खान पान से रिलेटेड कि आजकल ऐसा चैलेंजिंग लाइफ होता जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि उनको कैंसर हो गया है, अब उनकी ज़्यादा उम्र है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये जो उनको कैंसर हुआ है ये उनको खैनी खाने की आदत थी। चूँकि खान पान सही नहीं है तो खैनी से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई वापस नहीं हो पाती है। गांव में भी कुछ लोग मैंने देखा खैनी खाते हैं, लेकिन उनका खान पान अच्छा है तो उनको वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, या वो कम मात्रा में लेते हैं तो उनका मामला चल जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास धन है, संपन्नता है, लेकिन हमने अपना हेल्थ खो दिया है तो वो संपन्नता, धन हमें सुख नहीं दे सकती है। दूसरा, हमारे पास अच्छा हेल्थ है और यदि हमारे पास धन संपन्नता कम है फिर भी वो हमें सुखी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ घूमने आने के लिए और इस प्रकृति के बीच बैठने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, शाम को आता हूँ, आराम से ठंडी हवा लेता हूँ प्रकृति के बीच। इधर अभी सूर्य भगवान अपने घर जाने वाले हैं, इनके मैं दर्शन करता हूँ। सुबह का भी मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है कि सूर्योदय देखना, और इनके लिए पैसा नहीं लगता है। पैसा लगता है दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसा है, दूसरों को, लोगों को साबित करने के लिए कि मैं धनवान हूँ। दूसरी बात कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे साथ हमारे प्रारब्ध नाम की भी एक चीज़ होती है। आप देखते हैं ना, कुछ लोग जिन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया फिर भी वो अच्छी सफलता और अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उनका प्रारब्ध में होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा किस्मत बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ रोल प्ले करता है। अच्छा, अपनी किस्मत को कैसे पहचानना है? तो सिंपल है, हमने एक बात सुना है कि भाई जितनी लंबी हमारी गुदड़ी है, ठीक उतना ही पैर फैलाने हैं। तो क्या करना है? कोई भी ऐसी चीज़
जो हमारी क्षमता से बाहर है, चाहे आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और उसको क्षमता से बाहर है तो उसको फुलफिल करने के लिए, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं। कर्ज लो, लेकिन वो भी अपनी क्षमता में होना चाहिए। क्षमता में मतलब जो आपकी अर्निंग है उसका 10-20% से ज़्यादा आज जो EMI नहीं होना चाहिए, और वो भी एक लिमिट टाइम में होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि बिजनेस है, इनकम है, इनकी कोई गारंटी तो होती नहीं है, कभी कम भी हो सकती है, कभी बंद भी हो सकता है। जैसे कोरोना था तो उसमें बहुत से लोगों के बिजनेस बंद हो गए, फिर वापस उस मुकाम में पहुंचने के लिए टाइम लगता है। कभी कभार हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज़ आ गया, तो भी इनकम हमारी बंद हो सकती है, या हमें अपना काम बीच में छोड़ना पड़ सकता है। तो उस स्थिति में यदि हमें लोन, EMI इत्यादि भरने पड़ रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट क्लियर करने का प्रयास किया कि अपने प्रारब्ध को देख के चलना है, कि जितनी हमारी क्षमता उसके हिसाब से खर्चा करो। थोड़े टाइम के लिए आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये शांति देगा। जबकि दिखावे के चक्कर में आप हो सकता है अभी अपने मन को संतुष्ट और खुश कर लोगे कि मैंने महंगी गाड़ी ले लिया, महंगा घर बना लिया, लेकिन बाद में उसके पैसे चुकाने के लिए, क्योंकि वो लोन पे आपने लेके किया ना, उसके लिए आपको बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा कष्ट झेलो, और लॉन्ग टर्म में हमें शांति मिलनी चाहिए। दूसरा प्रयास करो कि भाई जो आप अपने फालतू के दिखावा शौक के लिए पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को खर्च ना करके, लोगों को सामने खुद को साबित ना करके, उसी पैसे से कहीं घूमने जाओ और अपने लाइफ को सिंपल बना लो। और ऐसे प्रकृति के बीच यदि आपको बैठने का मौका मिले, इस सुख को भी आप महसूस करो। जो भाग दौड़ वाला सुख है वो तो आपने इतने साल देखा ही है, अब इसके अलावा भी ये भी एक सुख है, देखो, ठीक है। इसको भी महसूस करने का प्रयास करो। हमारे भारत में तो खूब सारे तीर्थ स्थल है, उनमें जाओ, और आप कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, उसमें यदि ज़्यादा पैसा लगता है तो अपने यहाँ कोई भी लोकल आसपास के मंदिर जाओ, गौशाला जाओ, और जैसे अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, ऐसे बहुत सारे सेवा की जगह है जहाँ पे जाके आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो उस भागदौड़ भरी और जो एक चुनौतीपूर्ण जीवन है, प्रतिस्पर्धा में जो जीवन है, उससे हटकर भी हम कुछ सोचना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जैसे मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं गांव में था, तो मैंने सोचा कि अपने को बाइक काम आएगी, तो मैंने नया गाड़ी ले लिया, ठीक है। क्योंकि फिर मैं इधर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, यहाँ मेरी बाइक वो ज़्यादा काम नहीं आती है, तो एक तरीके से वो 1 लाख का इन्वेस्ट हो गया। तो वैसे चलो ये तो मेरी क्षमता के अंदर ही है, वैसे मैं देखता हूँ लोग नई नई गाड़ियाँ लेके ऐसे घर में खड़ी कर देते हैं और उनकी EMI भर रहे हैं, और उनके वो कोई यूज़ भी नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास गाड़ी है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है। फिर उस EMI के चक्कर में ज़्यादा मेहनत करो, फिर कभी EMI नहीं भरने में आ रही है तो दूसरों से फिर ब्याज पे पैसा लो, तो आदमी ब्याज के साइकिल में ऐसे फंसता ही जाता है। तो ऐसे करके हम अपना लाइफ को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तो प्रयास करें कि अपने लाइफ को आसान बनाएं, और हमें कोई भी भौतिकता या ज़्यादा साधन संपन्न ये सुखी नहीं कर सकते। सुखी होने के लिए हमें लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा और प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। जय श्री राम।